लोकसभा का चुनाव साथ लड़ने वाली बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको देखकर कुछ अंदेशा ऐसा ही होता है। देखिए, बिहार में एनडीए की कमान किसके हाथ में होगी, एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के एक बयान ने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी एनडीए का नेतृत्व करे, और उनके इस बयान पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं अश्विनी चौबे ने आखिर पूरी बात क्या कही। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष के तरफ मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसके उलट अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि यह हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लगना होगा। मैं बिना किसी चाह के इस काम को बखूबी करूंगा। अश्विनी चौबे ने आगे यह भी कहा कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी लेकर चलेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा कि जब चुनाव होगा तब पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी में आयातित माल कतई बर्दाश्त नहीं है। जेडीयू के बाद अश्विनी चौबे ने सम्राट चौधरी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि अध्यक्ष पद पर आयातित माल उन्हें बर्दाश्त नहीं है। संगठन के मूल व्यक्ति को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बीजेपी से पहले लालू यादव के आरजेडी में रह चुके हैं और बक्सर से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री का बीजेपी ने इस बार लोकसभा का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया था, लेकिन मिथिलेश तिवारी जीत नहीं पाए। उन्हें आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। अश्विनी चौबे से पहले एक और पूर्व सांसद ने खुले तौर पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। गया से सांसद रहे हरि मांझी ने सम्राट पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष अपनी जाति के वोट ही पार्टी को नहीं दिला पाए। इस कारण एनडीए को औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा में हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजय पासवान ने भी अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ न होते तो बिहार में बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।